भारत के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि पूरी कौम की याददाश्त पर छप जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करेंगे, एक ऐसे गहरे जख्म की कहानी को समझेंगे जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया था। तो तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। सोचिए, पंजाब की हवा में नई फसल की महक थी, त्योहार का एक अलग ही उल्लास था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास ने इस दिन को जश्न के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे घाव के लिए याद रखा जो कभी भर ही नहीं पाया। हाँ, ये वही दिन था जिसने सदियों से सो रहे एक राष्ट्र को एक झटके में झकझोर कर जगा दिया। तो आखिर हुआ क्या था? कैसे एक त्योहार का दिन एकदम से मातम में बदल गया और कैसे इस सिर्फ एक दिन ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, इस घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले उस वक्त के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। साल था 1919। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और हवा में पहले से ही एक बेचैनी सी थी, एक गुस्सा था जो धीरे धीरे सुलग रहा था। और इस सुलगते माहौल में आग में घी का काम किया रॉलेट एक्ट ने। जरा सोचिए इस कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार किसी को भी बस शक के आधार पर बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील सीधे जेल में डाल सकती थी। मतलब ये लोगों के बुनियादी हक पर एक सीधा और बहुत ही क्रूर हमला था। तो जाहिर सी बात है, इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की आग भड़क उठी। जगह जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो गए और इन सब आवाजों का जो सबसे बड़ा केंद्र बना वो था पंजाब का शहर अमृतसर। और अब हमारी कहानी पहुंचती है अमृतसर। वही दिन 13 अप्रैल। शहर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। लोग त्योहार की खुशियों में डूबे हुए थे। माहौल आप समझ लीजिए बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी त्योहार के दिन होता है। जिंदा दिल, खुशनुमा और एकदम पुरसुकून। शहर के बिल्कुल बीचों बीच जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे। कुछ लोग तो बैसाखी का मेला देखने आए थे, तो कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ हो रही एक सभा में शामिल होने। लेकिन उन बेचारों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही लम्हों में वहां क्या क़यामत टूटने वाली है। और देखिए, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये कोई हथियारबंद या लड़ाकू भीड़ नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहाँ तो परिवार आए हुए थे। गोद में बच्चे लिए औरतें थीं, मेले में घूमते नौजवान थे और कुछ लोग बस शांति से अपने नेताओं को सुन रहे थे। ये एक निहित थी, एकदम मासूम लोगों की सभा थी। और ठीक तभी उस शांत माहौल में दहशत ने दस्तक दी। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौजी टुकड़ी के साथ उस बाग के इकलौते सिंगल रास्ते पे आके खड़ा हो गया। उसने भीड़ को बिखर जाने के लिए कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं, भागने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसकी जुबान से बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ एक लफ्ज का हुक्म निकला, फायर। और बस फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई, एक के बाद एक, कुल 1650 राउंड्स। सिपाहियों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक उनकी बंदूकें खाली नहीं हो गईं। ये सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस 10 मिनट की वहशत का, उस दहशत का एक जिंदा सबूत है। वो बाग असल में एक मौत का जाल बन चुका था। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का वो एक पतला सा रास्ता। उसे फौजियों ने बंद कर रखा था। लोग कहीं नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं। गोलियों से बचने की बेबसी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी। जब गोलियां थमी और धुआं छटा तो पूरा बाग लाशों से पट गया था। लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने मरने वालों का सरकारी आंकड़ा कितना बताया? सिर्फ 379, जबकि कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग उस दिन शहीद हुए थे। आंकड़ों का ये फर्क साफ साफ सच को छुपाने की एक और घिनौनी कोशिश थी। लेकिन इस नरसंहार में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। ये वो पल था जब हिंदुस्तान गुलामी की गहरी नींद से पूरी तरह जाग उठा और उसकी आत्मा पर लगा ये जख्म अब एक शोला बन चुका था, एक ऐसी आग जो बुझने वाली नहीं थी। और जैसे जैसे ये खबर देश भर में फैली, सदमे और गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यहाँ तक कि वो लोग जो अब तक आज़ादी की लड़ाई से खुद को दूर रखते थे, उनके दिलों में भी अब बगावत की आग दहकने लगी थी। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया।
इस एक घटना ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई आग दी, एक नई दिशा दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अंग्रेजों से मिली सर की उपाधि लौटा दी और इसी हत्याकांड के जवाब में महात्मा गांधी ने 1920 में अपने पहले सबसे बड़े देशव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। इस बात को 1 सदी से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन जलियांवाला बाग का वो जख्म, वो दर्द आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में ताज़ा है। वक्त गुजर गया है, सही बात है, पर इतिहास उस बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। आज भी अगर कभी जलियांवाला बाग जाने का मौका मिले तो वहां की दीवारों पर उन गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। वो निशान उस दिन के कत्लेआम के खामोश गवाह हैं। वो कुआं जिसे अब शहीदी कुआं कहते हैं, जैसे आज भी उन बेबस जानों की चीखें सुनाता है। ये जगह अब एक राष्ट्रीय स्मारक है जो हम सबको उस दिन की, उस कुर्बानी की हमेशा याद दिलाती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर ये एक अकेली घटना हमारी यादों में इतनी गहराई तक क्यों बसी हुई है? शायद इसलिए क्योंकि इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के न्याय और इंसानियत के सारे नकाब नोच कर फेंक दिए थे और उनका सबसे क्रूर, सबसे असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। और अंत में जलियांवाला बाग हम सबको सबसे बड़ा सबक सिखाता है। ये बार बार याद दिलाता है कि आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं ना, वो तोहफे में नहीं मिली थी। इसे हमारे अनगिनत पुरखों ने अपने खून से, अपने बलिदान से सींचा था और फिर हासिल किया था।